सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो सुबुद्ध श्रोताओं, आज हम इसी कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के द्वितीय वल्ली को आरंभ करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि यहाँ द्वितीय वल्ली का आरंभ ही ब्रह्म ज्ञान से हुआ है। ब्रह्म का स्वरूप ये सब हुआ। उसके लिए शुरुआत में बहुत सुंदर वो रथ का रूपक था, आपको याद ही होगा। और अभी ये जो द्वितीय वल्ली है, इसमें ये बता दिया गया है कि है तो ब्रह्म तत्व का ही स्वरूप, थोड़ा अलग ढंग से। तो देखिए, शुरू करते हैं। मंत्र पहला, तो दूसरा अध्याय, दूसरी वल्ली, मंत्र पहला क्या है? पूर्वम एकादश द्वारम अजस्य अवक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत्। ये वही ब्रह्म है। क्या बतलाया है? पूर्वम एकादश द्वारम अजस्य अवक्रचेतसः। पहले हम ये देख लें कि ब्रह्म के लिए कौन कौन से विशेषण आए हैं। एक है अज। आप जानने लगे हैं अब कि अज यानी जिसका जन्म नहीं हुआ, जो अनादि है, वो अज। तो जो अजन्मा है। और अवक्रचेतसः, चेतस शब्द, चेतस का डिक्शनरी मीनिंग तो है चित्त यानी मन, लेकिन यहाँ जो है चित्त का अर्थ है विज्ञान यानी ज्ञान, बुद्धि। ये जो है, आखिर चित्त हो या मन बोलो, बुद्धि बोलो, है तो ये सब अंतःकरण ही। ये संस्कृत भाषा है ना, बहुत ही अद्भुत है। करण का अर्थ क्या है? करण यानी साधन। तो ये जो हमारा हाथ पैर है, ये हमारे काम करने के साधन है, ठीक। और ये जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतः यानी अंदर रहने वाले करण है, यानी अंदर रहने वाले साधन है। ये भी साधन ही है। यहाँ पे जो आया है अवक्रचेतसः, चेतस का अर्थ यहाँ यही लेना है कि ये बुद्धि है, ये ज्ञान है। और ये कैसा ज्ञान है? अवक्र। वक्र यानी टेढ़ा। तो जो टेढ़ा नहीं है, अत्यंत ऋजु है, अत्यंत सीधा है, माने अत्यंत पवित्र है। तो ये उसका विशेषण है ब्रह्म का, जो अज है, अनादि है, अजन्मा है, और जो नितांत पवित्र है, शुद्ध है, ठीक। और वो कहाँ है? कहाँ वो प्रवेश करता है? पूर्वम एकादश द्वारम। एकादश यानी 11 द्वारों के पूर्व में प्रवेश करता है। अब आप 9 दरवाजे वाला तो जानते हैं, मराठी वाले तो जानते ही होंगे, 9 खिड़क्यांचा ढोल आत मूर्ती बैसविली। तो 9 दरवाजे हमें सबको पता है। आँख, नाक, कान, मुंह, ये सब, ठीक। 7 ऊपर है, 2 आँख, 2 कान, ये 2 और 1 मुंह। ये 7 दरवाजे। दरवाजे क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ जगह है अंदर घुसने की, हवा को अंदर घुसने की जो ओपन जगह है, इसलिए इन्हें द्वार कहा है, ठीक। ये दरवाजे बंद भी होते हैं, आंखें बंद होती हैं, नाक भी बंद कर सकते हैं, मुंह बंद कर सकते हैं, कान भी बंद कर सकते हैं। तो ये दरवाजे हैं, 7 ऊपर हैं, और हम बाकी जो हैं वो नीचे के 2 समझते हैं। हम यही समझते हैं कि 9। यहाँ एकादश बोला है। ये एकादश कौन है, कौन से हैं? तो उन्होंने ये बतलाया है, ये जो हमें 9 दरवाजे मालूम है, ये तो है ही है। एक है नाभि। नाभि क्यों?
नाभि भी दरवाजा ही है। आपको मालूम होगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका नाभि का ये काटना पड़ता है, क्योंकि नाभि से ही उसका पोषण होता है। यानी जब तक वो बालक माँ के गर्भ में है, गर्भाशय में है, तो उसको अन्न कहाँ से मिलता है? उसी से ना, नाभि से। तो नाभि भी एक दरवाजा है। हम लोग भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि हम जहाँ पुरुष या स्त्री के रूप में जब यहाँ विचरण करते हैं तो वो दरवाजा बंद है, नाभि हमारे बंद है इसलिए। लेकिन है तो वो मूलतः दरवाजा, जब गर्भावस्था में थे हम तब, इसलिए उसको एक पकड़ा है। तो ये हो गए 10 और एक है ब्रह्मरंध्र। ये दरवाजा केवल अत्यंत शुद्ध जो होते हैं उनका ही खुलता है। कहते हैं कि जो यति मुनि ऐसे होते हैं उनका प्राण जो निकलता है वो ब्रह्मरंध्र छेद के निकलता है, उसका भेद होता है और वो वहाँ से निकलते हैं। और एक बात बताऊँ, अभी अभी की बात है, अभी अभी बोले तो भी 100 साल हो गए। रमण महर्षि के शिष्य थे टी गणपति शास्त्री, गणपति मुनि, शास्त्री नहीं मुनि, सॉरी, टी गणपति शास्त्री अलग थे, ये गणपति मुनि थे। तो ये जो थे ये ऐसे ही गए, गुरु जी से प्रार्थना की, बैठ गए उनके सामने ही पद्मासन लगाकर और बोलने लगे कि मुझे लगता है मेरा हो गया है, अब जो भी जितना भी इस जन्म में करना था सब कुछ हो गया है, अब यहाँ रहने का मन नहीं है। गुरु जी से बोल रहे हैं। रमण महर्षि बोले ठीक है तो मिल जाओ ब्रह्म में। बैठे उनके सामने, पद्मासन डाला, आंखें मूंदी, समाधि अवस्था में गए और ये यहाँ पे छेद हुआ और वो चले गए। छेद हुआ यानी ऐसा छेद होता नहीं, ये ब्रह्मरंध्र है। ये दरवाजा केवल उन सिद्ध पुरुषों का खुलता है, पर है तो दरवाजा, भले ही हम आज भी बंद रखते हैं, लेकिन है तो, जैसे नाभि हम बंद रखते हैं, इसलिए उनका हम समावेश 9 खिड़कियों का जो ढोल बताया है तो 9 खिड़कियों में उनका नहीं हम ये करते समावेश, तो भी है तो, इसलिए यहाँ बतलाया है 11 द्वारम पुरम। तो ये जो पुर यानी जो नगर है, यानी कौन? देह। तो ये जो 11 दरवाजों वाला ये जो नगर है उसमें ये जो ब्रह्म है, जो अज है, अजन्मा है, जो अवक्र चेतस है, शुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण है, उसको अनुष्ठाय, अनुष्ठाय यानी उसका ध्यान करके, उसका ध्यान करके क्या होता है? न शोचती, जो कोई उसका ध्यान करेगा उसको कभी भी शोक नहीं होता, दुख उसको छू नहीं सकता। गीता जी ने भी यही बोला है कि कितना भी दुख हो, जो वो है उस स्थान पर, उस समाधि अवस्था में जो बैठा है उसको कोई दुख छू नहीं सकता, क्योंकि वही योग है। योग यानी जुड़ना है। खैर गीता जी का तो आपने सुना है, तो आगे चलते हैं। क्या बतलाया है? 11 द्वारम पुरम प्रविष्टस्य अजस्य अवक्रचेतसः तस्य अनुष्ठाय न शोचति, यानी मनुष्य दुख मुक्त होता है, और विमुक्तश्च विमुच्यते, और वो विमुक्त होता है माने मुक्त होता है यानी क्या? जब तक जीवित है तब तक वो ऐषणाओं से मुक्त है। 3 ऐषणाएं कही गई हैं, दारेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। या ऐषणा यानी ये इच्छाएं, हर जीवित व्यक्ति के मन में ये इच्छाएं होती हैं। एक है वित्तेषणा, वित्त यानी धन, तो धन मैं कुछ कमाऊं,
हर व्यक्ति सोचता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनको लगता है, जो कमाते नहीं वो भी सोचते हैं कि मेरे पास धन हो। बच्चा है, अभी तो कोई नौकरी नहीं करता, अभी उसके पिताजी नौकरी करते हैं, लेकिन उसको भी लगता है हाँ मेरे पास कुछ हो, धन हो। तो ये वित्तेषणा हर एक के मन में होती है। दूसरी है लोकेषणा। लोकेषणा यानी इस लोक में मेरा नाम हो, मुझे यश मिले, मुझे अपयश कभी न मिले, ये एक ऐषणा होती है। और तीसरी जो है दारेषणा। दारा यानी पत्नी। तो ये पुरुष की भूमिका से बताया है कि हर पुरुष को लगता है कि मेरी कोई पत्नी हो, यानी मेरा कोई घर बसे, मैं गृहस्थ हो जाऊं। यही बात स्त्री को भी लागू होती है। उसके लिए पत्नी नहीं होती, पर उसको पति की ऐषणा होती है। तो ये जो ऐषणा है, 3 ऐषणा मुख्य हैं, प्रमुख। दारेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा। यहाँ ये बोला है, ये पहला ही मंत्र है, इसमें बोला है जो विमुक्त हो गया। विमुक्त हो गया माने तीनों ऐषणाओं से छूट गया, तीनों ऐषणाओं के पार हो गया, जिसकी धन की लालसा समाप्त हो गई। जवानी में किया भी होगा उसने धनार्जन, बाद में एक विशिष्ट अवस्था पाने के बाद उसको लगता है जितना कमाना था कमा लिया, अब तो मैं दान करूं, और उसको स्वयं के लिए मैं कुछ पाऊं, ये ऐषणा नहीं रहती। वो विमुक्त हो गया। मुक्त हो गया बोला है, मुक्त होना माने छूट जाना। छूट जाना है ना, पहले बंधन में होना तभी छूटोगे ना, जिसको बंधन ही नहीं है वो क्या छूटेगा। तो पहले ये ऐषणाएं थी लेकिन अब छूट गई। ठीक, तो जो तीनों ऐषणाओं से मुक्त हो गया वो विमुच्यते। ये मुक्त कब हुआ? जीवित अवस्था में। तो जब तक जीवित है ऐषणाओं से मुक्त हो गया, और बाद में विमुच्यते यानी बाद में देहपात के बाद में उसको मुक्ति मिलती है, माने मोक्ष मिलता है। ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए खैर नाचिकेता का आख्यान तो पहले ही बोल दिया कि आख्यान समाप्त हुआ, लेकिन जो ज्ञान नचिकेता को दिया था वो ज्ञान थोड़ी ना कभी समाप्त होता है। तो ये ज्ञान है कि ये ब्रह्म तत्व कैसा है, कि ये अज है, ये अवक्र चेतस है, और ये देह रूपी नगर में रहता है, और उसका ध्यान हमें करना चाहिए। उसके बाद अब ये जो दूसरा मंत्र है, इस दूसरे मंत्र में देखने को लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ केवल और केवल विशेषण है, ये ब्रह्म कैसा है, बस क्या बतलाया है। एक एक हम देख ले। पहले तो पूरा मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर एक एक विशेषण का विश्लेषण करेंगे। क्या बतलाया है? हंसः शुचिषद वसु अंतरिक्षसद होता वेदिषद अतिथि द्रोणसत। मैं सब संधि विच्छेद करके जानबूझ के कह रही हूँ। नृषद वरः असद असद नृषद वरसत नृषद वरसत ऋतसद व्योमसद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रजा ऋतम बृहत्। यहाँ न कोई वाक्य है, न कोई क्रियापद है, न कोई कर्ता है, न कोई कर्म है। यहाँ केवल और केवल ब्रह्म के विशेषण है। एक एक देखेंगे। पहले क्या बतलाया है? हंसः। इसके ऊपर जब शंकराचार्य ने भाष्य लिखा तब उन्होंने बोला है हंसः, तो उन्होंने, हमें तो हंती यानी मारना एक ही धातु मालूम है, हम जो पढ़ते हैं जितना संस्कृत उसमें एक ही मालूम है, हंती यानी मारता है। हंती का एक और अर्थ है गच्छति, तो वो उन्होंने लिया है कि हम उनके शब्द में पढ़ के सुनाती हूँ। हंसो हंतति
हन्ति गच्छति इति। जो हन्ति यानी गच्छति वो, हंसः, सः यानी वो जो गच्छति। अब हंस का अर्थ क्या हुआ? जो गमन करता है। अब हमारे समझ में सही में नहीं आया। पहली दफा जब ये उपनिषद पढ़ी मैंने, मेरी समझ में नहीं आया कि हंसा क्यों बोला है भाई। तो गच्छति यानी क्या? जाता है यानी क्या? जाता है यानी ऐसा है। अब आपको पुराना याद आया होगा, वो जाता भी है और नहीं भी जाता, वो अचल है फिर भी सब जगह पहुंचता है। ये सब आया हुआ है ना, केनोपनिषद में भी आया है और यहाँ कठ में भी यही बतलाया है कि वो सब जगह गमन करता है, यानी वो सर्वव्यापी है। और इसलिए देखिए, हंस शब्द जो है योगियों के लिए बोलते हैं। परमहंस माने परमहंस है यानी परम है, श्रेष्ठ है, और हंस है यानी कहीं भी जा सकते हैं। आप बोलेंगे हम भी कहीं भी जा सकते हैं, अभी यहाँ भारत में है, कल इंग्लैंड जा सकते हैं, उसमें क्या हम हंस है क्या? नहीं, आप जाएंगे यानी आपका देह जाना पड़ेगा, तभी जाएंगे आप, यूं नहीं। और ये हंस है यानी देह तो यही है, लेकिन चित्त उनका वहाँ तक जा सकता है जहाँ तक हम जाने की सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये हंस है, परमहंस है। अब ये तो मैंने यतियों के बारे में बताया। यहाँ जो उपनिषद में बतलाया है ये ब्रह्म का विशेषण है। तो ब्रह्म हंस है माने क्या है? सर्वव्यापी है, कहीं भी जा सकता है। अब पहला ही विशेषण इतना समय लेने लगा तो मालूम नहीं ये मंत्र कब पूरा होगा। चलिए अगले विशेषण में, शुचिशत। शुचिशत, शुचि यानी क्या? शुचि यानी पवित्र। तो शत, अब ये शत जो हुआ है ना, मूल शब्द है सत। ये अनेक जगह आया है, वेदी शब्द। अब बहुत अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको मिलेगा। सत यानी वहाँ रहने वाला। सत जो बोलते हैं ना, सत यानी है, अस्तित्व जिसका है, जो रहता है वो सत। तो शुचि शत, श क्यों हुआ? व्याकरण वाले होंगे तो बताएंगे कि उसके पीछे अ या आ छोड़ के कोई भी स्वर आया तो स का श होता है। आपको मालूम होगा ना, सम। गणित वाले लोग जानते हैं ना, सम यानी इवन नंबर्स को सम बोलते हैं और ऑड नंबर्स को क्या बोलेंगे? विषम, है ना। तो विषम क्या? सम के विपरीत, इसलिए वो वी लगा है, परंतु वी में आ गया ई, अ नहीं है, आ नहीं है, इसलिए क्या हो गया? सम विषम। या सुषमा नाम हम सुनते हैं। सुषमा यानी क्या? सम यानी बिल्कुल प्रोपोर्शनेट। सुषम, सुसम, जिसके पूरे अवयव बिल्कुल प्रोपोर्शनेट हैं, उसको हम सुषमा स्त्री बोलते हैं। तो सुषमा है वो मूलतया, लेकिन स के पीछे सु का उ आ गया, यानी अ नहीं है, आ नहीं है, इसलिए वहाँ स का श हो गया, है ना। ये आपके पहचान के शब्द बता दिए। अब यहाँ देखिए, अब जहाँ जहाँ शद है वहाँ ये समझिए कि वहाँ मूलतया सद है। तो यहाँ क्या बोला है? शुचि शद। शुचि यानी पवित्र। अब ये पवित्र क्या है? आकाश। आकाश पवित्र क्यों है? कोई विकार नहीं है उसमें, और वहां पे रहने वाला यानी कौन? सूर्य, है ना। तो सूर्य के रूप में जो विचरण करता है, हंस तो है ही, सूर्य के रूप में जो विचरण करता है वो भी तो ब्रह्म है। हमें लगता है ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, इत्यादि इत्यादि, अरे सब कुछ ब्रह्म है, ये बताया है शुचिशद। फिर क्या बोला है? वसु। वसु यानी सारा धन,
अब धन यानी जो हमें धन लगता है कि ये सोना है, ये हीरा है, ये अमुक है, ये जो भी है, ये धान्य है, धान्य तो सबसे बड़ा धन है। तो ये सब जो हैं, अरे ये क्या है, ये हमें आनंद देने वाली चीजें हैं, ये भी तो ब्रह्म है। तो वो शुचिशद है, सूर्य के रूप में है, वसु के यानी धन के रूप में है, अंतरिक्ष सत, अंतरिक्ष सत वसु सूर्य, अंतरिक्ष में विचरण करने वाला धन रूपी सूर्य वो वही है। होता, होता किसको बोलते हैं? आपको मालूम है कि जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के लिए 4 ऋत्विज होते हैं। 4 इसलिए कि चारों वेदों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनमें एक होता है होता जो ऋग्वेद का प्रतिनिधि है, एक होता है अध्वर्यु जो यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है, एक होता है उद्गाता जो सामवेद का प्रतिनिधित्व करता है, और एक होता है तीनों को साथ ही साथ अथर्व को जानने वाला वो ब्रह्मा। उसका आसन इन तीनों से थोड़ा 1 अंगुल ऊंचा रहता है क्योंकि वो चारों वेदों को जानता है। तो ये 4 होते हैं ऋत्विज। इसमें से ये बोला है कि ये होता है, होता यानी ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में क्या है? सारे देवताओं की स्तुति है, सारे के सारे देवताओं की। तो मतलब सारे देवताओं में वही ब्रह्म है। फिर वेदी शब्द, ये मजेदार शब्द है। वेदी यानी यज्ञ की वेदी होती है ना, और ये धरती रूपी वेदी, धरती रूपी वेदी में जो रहता है धान्य के रूप में। यदि धान्य नहीं आवे, फसल नहीं आवे, तो हम और आप भूखों मर जाएंगे। तो ये जो है वेदी शत यानी धरती रूपी वेदी पर जो जिसका अस्तित्व है वो है, वो भी ब्रह्म ही तो है। अतिथि, अब अतिथि यानी हम तो एक ही अर्थ जानते हैं, अतिथि यानी मेहमान। अब वो भी कैसा मेहमान? और तिथि, तिथि नहीं बताई, तारीख नहीं बताई और आके टपके, वो हो गए अतिथि। और जो अपॉइंटमेंट लेके आते हैं विशिष्ट, मैं अमुक तारीख को आऊँगा ऐसे बोलते हैं और आते हैं, वो अतिथि नहीं है, वो अभ्यागत है। तो अतिथि अभ्यागत ये होता है। यहाँ इसको बोला है अतिथि यानी जो कहीं भी कुछ भी अकल्पित रूप से जो घटनाएं होती हैं वो भी तो ब्रह्म ही है। सोचा नहीं फिर भी कुछ हो गया, ये भी तो ब्रह्म है। इसको शंकराचार्य ने भले ही सोम बोला है, लेकिन ठीक है, हम उनका तो आदर करते ही हैं। तो सोम यानी चंद्र, तो वो चंद्र है। द्रोण सत, द्रोण यानी द्रोण, तो द्रोण माने कलश। और आपको मालूम है कि कोई भी शुभ कर्म करना है तो पहले कलश स्थापना होती है, यानी वो जो कलश है वो हम ये समझते हैं कि ब्रह्म का अधिष्ठान है। तो द्रोण सत, सत सब जगह आया है, सत यानी रहने वाला, तो जो कलश में रहने वाला है। फिर क्या बोला है? नृषद, नृषद वर सत, नृषद वर सत माने 2 है, नृषद और वर सत। नृषद माने नृ यानी नर, माने पुरुष, माने मानव, तो मानवों के देह में रहने वाला। और वरसत, वरसत यानी यतियों के देह में रहने वाला, यानी साधारण मानव में भी वही ब्रह्म तत्व है, उसमें भी जो चेतना है वो उसी की है। और जो बहुत पहुँचे हुए मुनि हैं, यति हैं, शंकराचार्य जैसे हैं, रमण महर्षि जैसे हैं, गुलाबराम महाराज जैसे हैं, उनके भीतर रहने वाला चैतन्य वो भी वही है। तो नृषद वरसद ऋतसद,
अब ऋत क्या है? आप कोई भी स्तोत्र या कोई भी एक बोलिए या उपनिषद कहिए, आप ये तो करते ही होंगे, अथवा शीर्ष इत्यादि तो बोलते ही होंगे, उसमें आप कहते ही होंगे ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, बोलते हैं ना। तो ये जो ऋत है, तो ये ऋत क्या है? ये सत्य ही है। फिर यदि सत्य है तो दोबारा क्यों बोला ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि? सत्य जो है ना वो अकाट्य है, और ऋत जो है वो सत्य ही है किंतु चलायमान है। देश और काल के अनुरूप वो अपने आप में बदल कर लेता है, वो ऋत है। जैसे इंग्लिश में अगर बताया जाए तो ऋत जो है उसी से मुझे लगता है राइट शब्द निकला है, RIGHT, और सत्य जो है वो ट्रूथ। तो जो ट्रूथ है उसको, वो तो अकाट्य है, उसकी तो कोई बात ही नहीं, उसको कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन ऋत जो है वो हर देश का, हर काल का अलग अलग होता है। जैसे कुछ समय पहले यहाँ अपने ही देश में विधवाओं का पुनर्विवाह करना पाप समझा जाता था, आज नहीं समझते हम। तो ये क्या हो गया? धर्म तो वही है, फिर भी ये भी ऋत है, वो भी ऋत है, क्योंकि आज के जमाने में ये सत्य है, उस जमाने में वो सत्य था। तो ये जो बदलने वाला सत्य है वो ऋत है। यहाँ क्या बोला है? ऋत सत्य, यानी जो ये परिवर्तनशील सत्य है उसमें भी ब्रह्म ही रहता है। ये समझना बहुत आवश्यक है। यदि कोई धर्मांध पंथ है जो बोलते हैं कि हमारे धर्म के प्रेषित ने वही कहा है, वही सत्य है, अरे भाई वो उस जमाने में सत्य था, ऋत था। आज के ज़माने में वो ऋत होगा ही ऐसा नहीं। अब मैं ये बोलना नहीं चाहती क्योंकि ये कोई हमारा राजकीय मंच नहीं है, परंतु जैसा अभी हिसाब का चल रहा है उस ज़माने में वो ऋत था, इसलिए जो भी थे उन्होंने उसका पुरस्कार किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि उससे उस ज़माने में स्त्रियों की सुरक्षा होती थी, ऋत था। आज वैसी स्थिति नहीं है, तो उसमें ऋत जो वो है, आज जो भी संस्था है उस संस्था का जो भी गणवेश है वही ऋत है। मुझे ये लगता है, माफ़ कीजिए, मुझे मालूम है कि यहाँ अध्यात्म में ये सब आना नहीं चाहिए, पर क्या करूँ, आंखें खुली हैं, दिखता है, बोले बिना रहा नहीं जाता। तो ये जो है, ये ऋत जो है वो ऐसा परिवर्तनशील सत्य है, और यहाँ ब्रह्म है। ये हमारा उपनिषदों ने कहा है कि ऋत सत्य, तो इसमें ये है। फिर व्योम सत्य, व्योम यानी आकाश, अंतरिक्ष, जिसको हम बोलते हैं कि वो खाली जगह है, वैक्यूम है, वहाँ पे भी वो है। वैक्यूम में कुछ नहीं बोलते ना, हम कुछ नहीं है सोचते हैं, वहाँ भी वो है ही, जो है एक अद्वै तत्व, यही बतलाया है, वो ब्रह्म है। अब अब माने पानी, पानी में जन्म लेने वाले, यानी क्या, पानी में जैसे शुक्ति शंख ये होते ही हैं, शंख पानी में ही जन्म लेता है। शुक्ति यानी क्या बोलते, सीप। तो सीप जो है, शेल्स, तो ये जो शुक्ति है, शुक्ति और शंख ये पानी में जन्म लेते हैं, है ना। इनमें भी ब्रह्म है, यूं ही नहीं हमारे भगवान ने शंख को धारण किया है ना, क्योंकि वो ब्रह्म का ही एक ये है, रूप है। गो जा, अब गो माने आपको गो का एक अर्थ तो सभी कोई जानते हैं, गाय। दूसरा अर्थ कोई लोग जानते हैं, इंद्रिय, क्योंकि गोचर होना वगैरह। तीसरा भी एक अर्थ है गो का, वो है गो यानी पृथ्वी, धरती,
और गोज यानी धरती पर जन्म लेने वाला, यानी ये अनाज, ये फल, ये सब्जियां, ये सब इनका अधिष्ठान तो धरती है। धरती ना होती तो ये नहीं होते, और ये ब्रह्म ही है। इसलिए गोज, अब्ज, ये सब ब्रह्म है। ऋतज, ऋतज यानी क्या है ये ऋत, आप अभी हमने ऋत सत्य में इतना बोल दिया। यहाँ का ये जो ऋत है ना, ये यज्ञ का अंग है। तो यज्ञ के जितने भी अंग होते हैं, अब मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगी, हम कर्मकांडी हैं ही नहीं, और हमारा अभी इस समय वो ध्येय भी नहीं है। तो ये समझिए कि यज्ञ का कर्म जो करते हैं, उसके जो विभिन्न अंग होते हैं, वे सब, उनमें भी वही ब्रह्म है। अद्रज, अद्र यानी तो आप जानते हैं, अद्र यानी पर्वत, और पर्वत से जन्म कौन लेता है? नदियाँ, जो लोक माताएं हैं, और हर नदी का जन्म पर्वत से ही हुआ है। गिरि कन्या कहा गया है उन्हें। तो ये अद्रज यानी पर्वत, ये नहीं होती तो क्या होता सोचिए। तो इसलिए ये भी ब्रह्म है। और ऋतम, फिर ऋत शब्द आया है, बहुत, ये बहुत है यानी सर्वव्यापी है। यहाँ पर यह मंत्र समाप्त हुआ। इस मंत्र की यही खासियत है, न कोई करता है, न कर्म है, न क्रियापद है, केवल ब्रह्म के विशेषण हैं। और ये सब बताए हैं कि ऐसा ये जो है इस ब्रह्म का इस रूप में, यानी हमें जो जो दिखता है, क्या नहीं आया इसमें, नदियाँ आई, अनाज आए, सब कुछ आ गया, और इस सब में ब्रह्म व्याप्त है। इसका मतलब ब्रह्म छोड़ के पूरे ब्रह्मांड में एक कण भी नहीं, एक अणु भी नहीं। आज 2 ही मंत्र हुए, लेकिन मुझे लगता है कि आज हम यहीं विराम कर लेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।